हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.4 अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं आप लोगों के पास, वो डिस्कस करने जा रहे हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से हम लोग करेंगे. अप्रोक्सीमेट आपको आंसर निकालना है इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, using differential find the approximate value of each of the following up to 3 places of decimal. Now first part आपके पास है, आपको रूट स्क्वायर रूट 25.3 निकालना है. देखिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो पता है, क्या होगा रूट 25 का स्क्वायर रूट. आपके पास 5 जो है इसका आंसर है. अप्रोक्सीमेट आप इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर 5 के नियर बाय आएगा, लेकिन 25.3 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किस तरीके से निकालेंगे वो आप लोगों को इस एक्सरसाइज में समझाया गया है. तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर ये तो हमें क्लियर है इसमें. तो किस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि 25.3 के 2 ब्रेक कर लेते हैं. क्या ब्रेकअप बनाने हैं आपने, इस तरीके से इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि एक पार्ट ऐसा होना चाहिए ताकि उसका स्क्वायर रूट बड़े इजीली निकल जाए, और दूसरा पार्ट जो उसका स्क्वायर रूट निकलने में उसे दिक्कत कर रहा था, दैट इज 0.3 हियर. तो 25.3 को हम लोगों ने स्प्लिट किया 25 प्लस 0.3. तो जो इसका आंसर है वो भी 2 स्प्लिटेड फॉर्म में आएगा. आपके पास y प्लस डेल्टा y आपके पास डायरेक्ट इसकी हेल्प से निकल कर आएगा, और डेल्टा y आपके पास वो पोर्शन है जो 5 पॉइंट समथिंग की वजह से, वो जो आगे आपका पॉइंट वाला पार्ट है वो क्या होगा वो आपको एक्सप्लेन करेगा. तो अगर हमें y प्लस डेल्टा y चाहिए विच इज बेसिकली इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, दैट मीन्स कुछ चेंज है x के अंदर, तो हम लोग उस चेंज को क्या ले रहे हैं, डेल्टा x. नाउ y को हम लोग एज्यूम करेंगे इट्स स्क्वायर रूट ऑफ x. नाउ x की वैल्यू कंपैरिजन से कितनी निकल रही है आपके पास 25, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 25 और डेल्टा x की वैल्यू आपके पास 0.3. तो 2 स्टेप है स्टूडेंट. एक स्टेप में आप y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे स्टेप में आप डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे. अगर आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो आपके पास रूट 25.3 की वैल्यू आ जाएगी. तो यहां x की वैल्यू कितनी है 25. ना y इक्वल टू रूट एक्स, दैट मीन्स रूट 25. तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5. नाउ डेल्टा y को हम लोग लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इनटू डेल्टा x. देखिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एंड dy बाई डी एक्स इज द सेम थिंग. डेल्टा मीन्स भी चेंज होता है और डेरिवेटिव मतलब भी सेम होता है, ये दोनों एकदम सेम है. इसी में से हमने डेल्टा y को यहां रखा और ये डेल्टा x वहां dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में हो गया. तो ये इक्वेशन इस तरीके से आप लोगों के पास बनी है कि डेल्टा y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. बेसिकली दिस इज कैंसिल आउट इफेक्ट, लेकिन हमें कैंसिल करना नहीं है. नाउ डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y. नाउ y इज हियर. अब आपने dy बाई डी एक्स लेना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1/2 रूट एक्स, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर हाफ. तो x की पावर n का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, n, x की पावर n माइनस 1, उससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा. नाउ डेल्टा x आप कंपेयर कर चुके थे, कितना था 0.3, तो वो 0.3 आप लोगों ने यहां रख दिया. नाउ x की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी 25, तो रूट x आपके पास कितना आया था 5. इसे सॉल्व करके आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ रही है 0.03. ना हम लोग पहले ही आपको दिखा चुके थे कि रूट 25.3 की जो वैल्यू है वो 2 फॉर्म में, 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुकी है, y प्लस डेल्टा y एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है जिसके नियर ही आंसर आएगा, लाइक 25.3 25 के नियर है, तो y आपका उससे निकल कर आएगा. और डेल्टा y बाकी का पोर्शन है जो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर है, जो पॉइंट के बाद वाला, तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू y प्लस डेल्टा y की वैल्यू आपके पास 5 प्लस डेल्टा y की वैल्यू 0.03. योर आंसर इज 5.03. दैट मीन्स 25.3 का जो स्क्वायर रूट है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 5.03. आप एक और डेसिमल तक निकाल सकते हैं इसको, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है. देखिए अभी आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को समझा है, थोड़ा सा ही समझ में आया होगा, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज. नाउ सेकेंड पार्ट, रूट 49.5.
इफ इट इज स्क्वायर रूट 49 देन इजिली वी कैन कैलकुलेट कि रूट 49 की वैल्यू क्या होती है 7। दिक्कत क्यों हुई? स्क्वायर रूट ऑफ 49.5। आपको जो है 8th क्लास में लॉन्ग डिवीजन भी सिखाई गई है जिसकी मदद से आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अगर ये पावर 1/3 हो जाए, 1/10 हो जाए, 1/5 हो जाए, 1/100 हो जाए, तो अप्रोक्सीमेशन आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के मन में कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेशन क्यों सिखाया जा रहा है? आपके पास देखिए एक तो और चॉइस हो गई, एक और ऑप्शन हो गई ऐसे क्वेश्चन को करने की। एक आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और दूसरा वो मेथड कुछ क्वेश्चंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड रह गया जहां पर आपके पास स्क्वायर रूट निकालना है, सिर्फ आप वहीं पर आप वो मेथड जो था लॉन्ग डिवीजन जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे ना। अप्रोक्सीमेशन में पावर को लेकर कोई लिमिटेशन नहीं रही। इवन 1/10 अगर इसकी पावर होती, 1/20 अगर इसकी पावर होती, तो वो भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो अब देखिए इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। 49.5 कैन बी स्प्लिटेड एज 49 प्लस 0.5। ना 49 इज दैट पार्ट जो इजीली स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो ये आपने स्प्लिट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। जिस तरीके से आपने इसके दो टुकड़े किए हैं उसी तरीके से जिसका आंसर है वो भी दो स्टेप में आएगा, y प्लस डेल्टा y। ना y इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ x एंड डेल्टा y इज dy बाय dx इंटू डेल्टा x। नाउ x की वैल्यू कितनी है कंपेयर कर आपके पास 49, तो y की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। उसके बाद डेल्टा y इज dy बाय dx इंटू डेल्टा x। नाउ dy बाय dx इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 वो रख देते हैं हम लोग। रूट एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 7, वो रख दीजिए इंटू 0.5, सॉल्व कीजिए 0.036, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इज बेसिकली y प्लस डेल्टा y, यानी 7 प्लस 0.036, योर आंसर इज 7.036 अप्रोक्सीमेटली, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 की वैल्यू 7.036। नाउ थर्ड पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। अब देखिए 0.6 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, तो अप्रोक्सीमेटली किसके नियर है? सबसे इजी तरीका यह है कि आप इसका डेसिमल हटा दीजिए, 6/10 लिख दीजिए। देखिए अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर ये 0.4 होता तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाता, तो देख लेते एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। ये हो जाता स्टूडेंट 4/10, राइट। 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता, लेकिन आपके पास 10 तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाता ना, क्योंकि दिस इज नॉट 100, दिस इज 10। तो इसलिए 0.4 भी 0.6 के नियर नहीं है जहां से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। और कोई वैल्यू 0.9 आपके दिमाग में आती है, 0.9 में भी वही रिस्ट्रिक्शन हो गई कि दिस इज 9/10, तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। और हमें 0.6 के नियर एक ऐसी वैल्यू पिक करनी है जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकले, जो स्क्वायर रूट के अंदर रहे नहीं। तो 0.4 भी हट गया, 0.9 भी हट गया, तो अब आपके पास बचता है 1, क्योंकि 0.6 के नियर 1 भी आता है, तो 1 का स्क्वायर रूट जो है वो प्रॉपर निकल जाएगा आपके पास 1। तो इसीलिए हम लोगों ने 0.6 के नियर एक ऐसा नंबर पिक करा है, आप कोई और भी सोच सकते हैं, 1 ही आपके पास आएगा। एक ऐसा नंबर पिक करना है आपने 0.6 के नियर जिसका स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो हमें क्या मिला 1। नाउ 0.6 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.4, क्योंकि आप 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो दैट इज बेसिकली रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इसका आंसर निकालने के लिए आपको भी 2 स्टेप करने पड़ेंगे, y प्लस डेल्टा y। ऑन कंपैरिजन x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और डेल्टा x की वैल्यू माइनस 0.4। सबसे पहले हमने वैल्यूज निकाल ली, पहले आपने नियर बाय नंबर ढूंढा, फिर आपने x और डेल्टा x की वैल्यू निकाली। अब आपके स्टेप में आपको सबसे पहले y निकालना है और डेल्टा y निकालना है। तो y किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप कर रहे हैं, दैट इज y इक्वल टू रूट x। नाउ x की वैल्यू हम लोगों ने 1 ली है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। नाउ डेल्टा y इज dy बाय dx इंटू डेल्टा x, यानी आपको y फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विच इज 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी? आपने देखा 0.6 को हम लोगों ने क्या लिखा था? 1 माइनस 0.4। दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर डेल्टा एक्स, दैट इज माइनस 0.4। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है माइनस 0.2, यानी जो आंसर है वो 1, वाई प्लस डेल्टा वाई 1, डेल्टा वाई की वैल्यू माइनस 0.2, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ गया? 0.8, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 इज बेसिकली इक्वल टू 0.8। दिखने में लगता है कि it is not possible कि 0.6 का जो स्क्वायर रूट है वो 0.8 है, बट स्टूडेंट इट इज राइट। 0.8 इज 0.6 का जो स्क्वायर रूट है वो 0.8 आपके पास
है ना। फोर्थ पार्ट 0.009, आपको क्यूब रूट चाहिए अब इसका, तो आप इसे एक बार लिख लीजिए 9/1000 आता है। देखिए 9 3 into 3 होता है, तो ये स्क्वायर रूट तो निकल सकता था बट क्यूब रूट नहीं निकल सकता। हाँ 1000 का क्यूब रूट निकल सकता है। तो अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है 9/1000 के नियरेस्ट जिसका क्यूब रूट बड़े आराम से निकल जाए, दैट इज 8/1000, क्योंकि 8 इज द क्यूब ऑफ 2, राइट। तो हमें वो नंबर मिल गया दैट इज 8/1000, और 8/1000 में 1/1000 आप ऐड करेंगे तो दैट इज बिकम 9/1000। दैट इज वाई हमें 0.009 के नियरेस्ट जिसका हमें क्यूब रूट चाहिए वो हमें मिला 0.008। तो हम लोग उसी तरीके से उसको स्प्लिट करेंगे, इसमें से 0.008 अलग करा तो क्या रह गया 0.001, दैट इज क्यूब रूट। और ये आंसर अगर आपको चाहिए दैट इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3, ये कैसे निकलेगा y प्लस डेल्टा वाई। नाउ ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू आपको मिल गई 0.008 और डेल्टा x की वैल्यू आपको मिल गई 0.001। नाउ स्टेप 1, y किसके इक्वल होगा x की पावर 1/3, जो फॉर्मेटिंग आपको गिवन है, फंक्शन किस फॉर्म में गिवन है x की पावर 1/3, तो y इक्वल टू x की पावर 1/3, x की वैल्यू आपने ली है 0.008, उसे रख दीजिए दैट इज 8/1000, बेसिकली 2/10 की पावर क्यूब, 1/क्यूब चल रही है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/10 रह जाएगा, दैट इज 0.2, दैट इज योर y। नाउ डेल्टा y इज dy by dx इंटू डेल्टा x, जिसमें dx से कैंसिल आउट हो सकता है लेकिन हमें कैंसिल आउट करना नहीं है। dy by dx इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। नाउ x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है आपके पास, x की पावर n-1, तो 1/3 आगे आ गया, x की पावर n-1, 1/3 में से आपने 1 माइनस करा, दैट इज बिकम -2/3। डेल्टा x की वैल्यू आपके पास पहले से ही है 0.001। नाउ x की वैल्यू, x इज 0.008, तो यहां रख देते हैं हम 0.008 विच इज बेसिकली 0.2 का क्यूब, तो 0.2 का क्यूब -2/3 उसकी पावर चल रही है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.2 की पावर -2, कभी भी नेगेटिव पावर आपने नहीं रहने देनी, तो आप इसे पॉजिटिव बना देना है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 0.2 की पावर ये नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, वी गेट द आंसर 0.0083, दैट इज योर डेल्टा y एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू y प्लस डेल्टा y, y की वैल्यू 0.2 एंड डेल्टा y की वैल्यू 0.008। योर आंसर इज 0.208। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 0.999 की पावर 1/10, यानी हमें एक ऐसा नंबर यहां पर देखना है इसके नियरेस्ट जिसकी पावर 1/10 आसानी से निकाली जा सकती है। देखिए 0.999 के सबसे नियरेस्ट नंबर है 1, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर हो आप उसमें से 1 निकाल सकते हैं बड़े आराम से, और यहाँ 1/10 पावर है, क्योंकि अगर आप इसके डेसिमल भी हटाते हैं तो नीचे 1000 आता है, तो आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इसके बहुत नियरेस्ट नंबर इसके पड़ता है 1, जो आपको 1/10 भी पावर दे देगा। तो वी राइट, इसका नियरेस्ट नंबर है 1, लेकिन ये 1 से छोटा है, तो वी राइट 1 माइनस 0.001, देन वी गेट 0.999। दिस इज बेसिकली x प्लस डेल्टा x की पावर 1/10। हियर x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और डेल्टा x की वैल्यू -0.001। नाउ अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे, y प्लस डेल्टा y। नाउ y की वैल्यू, फंक्शन क्या है आपके पास x की पावर 1/10 और डेल्टा y की वैल्यू dy by dx इंटू डेल्टा x। नाउ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 की पावर 1/10 इज बेसिकली 1। नाउ dy by dx इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये n आगे आ जाएगा आपके पास, x की पावर n-1, दैट इज बिकम -9/10। डेल्टा x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.001। नाउ x की वैल्यू 1 की पावर -9/10 भी अगर होगा तो 1 ही आएगा, तो वी गेट डेल्टा y -0.0001। दिस इज योर y एंड दिस इज योर डेल्टा y प्लस डेल्टा y को अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 0.499 इज द 1/10 पावर ऑफ 0.999। नाउ देखते हैं सिक्स्थ पार्ट इसका, 15 की पावर 1/4। अब हमें 15 के नियरेस्ट एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे 1/4 कंप्लीटली जो है वो बाहर निकाला जा सके, नंबर 1/4 रूट उसका किया जा सके। तो 15 के सबसे नियरेस्ट नंबर पड़ता है 16, क्योंकि वो 2 की पावर 4 किया जा सकता है। तो हम लोगों ने 15 को लिखा 16 माइनस 1, दैट इज बेसिकली 15 की पावर 1/4 कैन बी रिटन एज 16 माइनस 1 की पावर 4, दैट इज x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4। x की वैल्यू कंपेयर करने पर आपके पास 16
16 आ गई और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास -1। अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो वो y प्लस डेल्टा वाई के नियरेस्ट y प्लस डेल्टा वाई से निकाला जाएगा। y किसके इक्वल है, इसमें फंक्शन क्या है आपके पास, x की पावर 1/4। नाउ x की वैल्यू 16 पुट कर दीजिए। 16 कैन बी राइट एज 2 की पावर 4 देन होल की पावर 1/4। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, योर आंसर इज 2। नाउ डेल्टा y इज बेसिकली dy by dx into डेल्टा x। dy by dx is the derivative of this। x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव 1/4, x की पावर 1/4 -1 विच इज -3/4। डेल्टा x की वैल्यू -1 है आपके पास। नाउ x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 16, उसे आप यहां रख दीजिए। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। नाउ 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर -3 रह जाएगा, पावर पॉजिटिव कर दीजिए। 1/2 की पावर 3 मीन्स 1/8। योर आंसर इज -1/32 विच इज बेसिकली -0.03125। दिस इज योर डेल्टा y एंड दिस इज योर y। नाउ योर आंसर इज y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू आपके पास कितनी है, y की वैल्यू 2 माइनस डेल्टा y की वैल्यू आपको ये दी हुई है। योर आंसर इज 1.96875। I hope it's clear. Now the next part, 26 की पावर 1/3। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है। तो 26 के सबसे नियरेस्ट नंबर की बात करेंगे तो 27 पड़ता है जिसका क्यूब रूट आसानी से निकाला जा सकता है। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 - 1 इज बेसिकली 26। तो 27 - 1 की पावर 1/3। अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो बेसिकली हमें y प्लस डेल्टा y चाहिए होगा। दिस इज योर x एंड दिस इज योर डेल्टा x। तो सबसे पहले आप y निकाल लीजिए। y किसके इक्वल होगा, x की पावर 1/3। नाउ x की पावर 1/3, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27। 27 की पावर 1/3, 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3। 3 से 3 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डेल्टा y। डेल्टा y इज बेसिकली dy by dx into डेल्टा x। dy by dx डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। नाउ इसका डेरिवेटिव ले लीजिए 1/3 x की पावर -2/3। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है आपके पास -1। x की वैल्यू 27 यहां रख दीजिए आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव नॉट बिफोर। तो 27 की पावर -2/3, 27 कैन बी रिटर्न एज 3 की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 3 की पावर -2। नाउ इसको पॉजिटिव कर दीजिए 1/3 की पावर 2। नाउ 1/3 की पावर 2 इज 1/9, वी गेट -0.037 एंड 26 की पावर 1/3 इज y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू 3, डेल्टा y की वैल्यू -0.037। योर आंसर इज 2.963। आई होप इट्स क्लियर। Now the next part, 255 की पावर 1/4। अब देखिए कोई एक ऐसा नंबर सोचते हैं जिससे 1/4 पावर जो है वो आपकी सॉल्व हो सके। तो 255 के नियरेस्ट आपके पास आता है 256 जिसका 4th रूट निकाला जा सकता है। तो हम लोग 256 - 1 255 की जगह पर लिख रहे हैं 256 - 1 की पावर 1/4 वेयर x इज 256 एंड डेल्टा x इज -1। अब इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए आपको y निकालना पड़ेगा, डेल्टा y निकालना पड़ेगा। तो y किसके इक्वल है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, x की पावर 1/4 एंड डेल्टा y इज बेसिकली dy by dx into डेल्टा x। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 256। 256 कैन बी रिटर्न एज 4 की पावर 4। नाउ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 4। नाउ डेल्टा y इज dy by dx into डेल्टा x। तो dy by dx फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन तो आपके पास यही है, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/4 x की पावर -3/4। नाउ डेल्टा x की वैल्यू -1, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 256 से यहां पर रख दीजिए। 256 को आप क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4। नाउ 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 की पावर -3 इसको पॉजिटिव कर दीजिए 1/4 की पावर 3। 1/4 की पावर 3 मींस 1/64। तो ये आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई। तो अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो हमें y प्लस डेल्टा y करना पड़ेगा। y की वैल्यू 4 एंड डेल्टा y की वैल्यू -0.004 एंड वी गेट दी आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 9th पार्ट, 82 की पावर 1/4। तो 82 के आसपास आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका आप 1/4 पावर निकाल सकते हैं, दैट इज बेसिकली 81। तो हम 82 को कैसे लिख रहे हैं 81 + 1 की पावर 1/4। हियर x की वैल्यू आपके पास 81 एंड डेल्टा x की वैल्यू 1। नाउ फर्स्ट स्टेप y आप निकालेंगे। y क्या है आपके पास x की पावर 1/4, x की वैल्यू 81 कैन बी राइट एज 3 की पावर 4। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास 3। डेल्टा y दैट इज dy by dx into डेल्टा x। डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव 1/4, x की पावर -3/4 एंड डेल्टा x की वैल्यू आपकी 1। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 81, उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 81 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 -3 की पावर 4 पहले से चल रही है आपके पास, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा।
3 की पावर -3 विच इज positive as 1 upon 3 की power 3. तो 1 upon 3 की power 3 become 1 upon 27. 0.009 is your delta y. Your answer is y plus delta y. Y की value 3 and delta y की value 0.009. Your answer is 3.009. Thank you so much guys.